हाय बच्चों, आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ वो कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेबर। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सम्स को करेंगे। बस इस चैप्टर का पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दिया है। सम नंबर 1, सबसे पहले हम सम नंबर 1 को करने जा रहे हैं। सम नंबर 1 बोला गया है, allotted time for a job was 8 hours, but the worker concerned finished it in 7 hours. If the rate per hour is ₹4, what is the premium to be paid under the Rowan premium scheme? एक्चुअली में सवाल में सिर्फ प्रीमियम का डिमांड है, यानी बोनस का डिमांड है। रोवन में बोनस कितना होगा ये डिमांडेड है, बट हम इस सम्स को पूरा सॉल्व करेंगे, वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे होता है वेजेस कैलकुलेशन। रोवन हो या हल से हम लोग को 4 चीज निकालना पड़ता है। 4 चीज पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। नंबर 1 टाइम allowed, number 2 time taken, number 3 time saved, and number 4 hourly rate, number 4 hourly rate। टाइम अलाउड हम लोगों का है 8 आवर्स। अलॉटेड टाइम जो है वो है 8 आवर्स। टाइम टेकन जो है वर्कर ने फिनिश कर दिया काम को 7 आवर्स में। टाइम से 1 आवर्स हुआ, 8 में दिया था 7 में कर दिया तो 1 घंटा बचा लिया। 8 आवर्स माइनस 7 यानी 1 आवर्स। और आवरली रेट जो है वो 4 है और डिमांड है रोवन। चलिए करते हैं कैलकुलेशन फॉर वेजेज अंडर रोवन प्लान। कैलकुलेशन फॉर वेजेज अंडर रोवन प्लान। नोटिस अ कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्मल वेजेज फॉर्मूला है टाइम टेकन यानी टीटी टाइम टेकन इनटू आवरली रेट एचआर। टाइम टेकन हो गया 7, आवरली रेट है 4, 28 एंड बोनस फॉर्मूला बोनस का टाइम टेकन टीटी इनटू टाइम सेव्ड into hourly rate by time allowed। बैठाते हैं, टाइम टेकन है 7, टाइम सेव्ड 1, फिर 4 by 8। सॉल्व करते हैं इसको। 3.5 ऐड करते हैं 31.5 टोटल वेजेज। तो जो लोग इसमें आंसर भी है, जो लोग आंसर को फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में सिर्फ ये बोनस का डिमांड था, इसका डिमांड था, सिर्फ इस बोनस का डिमांड था, इसलिए बोनस का सिर्फ आंसर ये नहीं करना था। सिर्फ बोनस का फॉर्मूला निकाल लगा के और बोनस कैलकुलेशन करना था, इसलिए सिर्फ बोनस का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से सम नंबर 1 मेरा कंप्लीट हुआ। आप लोग उसको पॉज करके अपना राइट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट सम जो है हम लोगों का वो सम नंबर 5 को हमने सेलेक्ट किया जिसमें 3 वर्कर है। देखिए मेथड को देख लेते हैं क्या है इसमें भी। 5 में हल से और रोवन दोनों का ही डिमांड है, यानी इसमें हल से भी निकालना है हम लोगों को और रोवन भी निकालना। तीनों वर्कर के लिए हल से और तीनों वर्कर के लिए रोवन कैलकुलेशन करना है। बहुत बढ़िया बात है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हल से रोवन हो तो हम लोग को 4 चीज पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम कर लेते हैं। एक टाइम अलाउड सम नंबर 5, दूसरा टाइम टेकिंग, तीसरा टाइम सेव्ड और नेक्स्ट आवरली रेट। वर्कर जो है वो है ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी 3 नाम से तीनों का कॉलम रख लिए और तीनों का क्या टाइम अलाउड है, क्या टाइम टेकन है। टाइम अलाउड जो है वो आवर्स होगा, टेकन भी आवर्स में, सेव्ड भी आवर्स में और ये रुपीज में। चलिए कैलकुलेट करते देखते हैं क्या सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम अलाउड ए का 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। टाइम टेकन 5 3 3 5 है, 3 है, 3 है। टाइम सेव्ड इसके लिए तो टाइम सेव्ड नहीं क्योंकि इसको 3 घंटा दिया गया है। 3 आवर्स अलॉटेड है, वो 5 आवर्स लगा दे तो एक्स्ट्रा टाइम लगा दे, यानी इसने टाइम सेव नहीं किया, इसका टाइम सेव नहीं है, नील है।
टाइम सेव नहीं है। नेक्स्ट 4 दिया गया था 3 यानी 1 आवर्स, 5 दिया गया था 3 यानी 2 आवर्स। तो टाइम सेव जिसका ना हो उसका क्या होता है करते हैं, सब समझ जाओगे आप लोग। आवरली रेट जो है वो है 2 2 2, तीनों का जो है वो 2 रुपीज करके है। नंबर ए में हलसे का डिमांड है, तो पहले हम हलसे करते हैं। कैलकुलेशन फॉर वेजेज अंडर हलसे प्लान। कैलकुलेशन फॉर वेजेज अंडर हलसे प्लान, ए बी और सी। नॉर्मल वेजेज फॉर्मूला टीटी इंटू एच आर। ए के लिए टीटी है 5, एच आर है 2, 10 हुआ। बी के लिए टीटी है 3, एच आर है 2, 6 हुआ। और सी के लिए टीटी है 3, एच आर है 2, तो इसके लिए भी 6 हुआ। तो नॉर्मल वेजेस तो हम लोग कैलकुलेशन मिल गया। बोनस का सिस्टम क्या है, जो वर्कर टाइम सेव करेगा ना उसी को बोनस दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ए ने टाइम सेव नहीं किया, एक्स्ट्रा टाइम लगाने का, बी ने सेव किया और सी ने सेव किया, यानी बोनस बी और सी को मिलेगा, ए को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐड बोनस हलसे का जो फॉर्मूला है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं है, तो जिसका अपना रियल फॉर्मूला है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। तो ए को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा किसको, बी को। बी का टाइम सेव्ड है जिसका 50% होगा 0.5 इंटू 2 इंटू करके 1, इसको नहीं मिला। सी का 2 है जिसका 50% 1, आवरली रेट 2 तो 2। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके इसका 10 हुआ, इसका 7 हुआ और इसका 8 हो गया। इस तरह से मेरा ये टोटल वेजेज आ गया। इस तरह से मेरा ये टोटल वेजेज आ गया हलसे प्लान। तो आपने क्या देखा कि बोनस मिलना है, अगर किसी बोनस देना होगा किसी वर्कर को, बोनस अगर वर्कर को लेना है तो उसको टाइम सेव करना होगा, टाइम सेव नहीं होगा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सम नंबर 5 का 1 मेथड हल से हमने कर दिया। अब इसको क्या करना है, रो 1 में भी करना है। कोई बात नहीं, हम रो 1 में भी करेंगे। तो आप लोग इसको पॉज करके राइट डाउन कर लेना। अभी हम क्या करते हैं, रो 1 में करते हैं। चलिए रो 1 में करते हैं। रो 1 प्लान A 5 into 2, B 3 into 2 और C भी 3 into 2। एक्चुअली में नॉर्मल जो वेजेज होता है वो हलसे और रोवन का सेम फार्मूला है, तो हमने उसको सेम रखा। नॉर्मल वेजेज का फार्मूला हलसे और रोवन दोनों में सेम है, तो सेम ही रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बोनस। ऐड बोनस मेथड का नाम है रोवन। रोवन का फार्मूला होता है टीटी टाइम टेकन इनटू टीएस टाइम सेव्ड इनटू एचआर आवरली रेट बाय टीए टाइम अलाउड। ए को बोनस मिलेगा नहीं क्योंकि ए ने टाइम सेव नहीं किया है, मिलेगा किसको, बी को। तो बी का है टीटी 3 टीएस 1 एचआर 2 बाय टीए 4। सी के लिए अगर हम करें तो सी के लिए टाइम टेकन 3 टाइम सेव 2 आवरली रेट 2 बाय 5। सॉल्व करते हैं इसको। 1.5 बी का हुआ, इसको मिलेगा नहीं, 1.5 बी का हुआ। और 2.4 सी का हुआ, 2.4 सी का हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ये 10 हुआ, इसका 7.5 और इसका हो गया 8.4 और ये हो गया इसका
टोटल वेजेज। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर टाइम सेव नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा सम नंबर 5। आप लोग इसको राइट डाउन करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम जो हम सिलेक्ट करके रखे हैं वो है सम नंबर 8। तो 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आते हैं सम नंबर 8 के तरफ। सम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे हम लोग। सम नंबर 8 में जो इंफॉर्मेशन है वह डिटरमाइन द वेजेस पेबल टू अ वर्कर ड्यूरिंग अ 5 days वीक अंडर द हल्सर प्रीमियम बोनस सिस्टम विद द फॉलोइंग डाटा। बोला एक वर्कर 5 दिन काम करता है वीक में, जिसका यहाँ इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि हर एक दिन वो 8-8 घंटा करके काम करता है। और जैसे मंडे से फ्राइडे तक का इंफॉर्मेशन है, मंडे को 100 यूनिट बनाता है, ट्यूसडे को 95, वेडनेसडे को 110, थर्सडे को 120 और फ्राइडे को 125, यानी टोटल ऐसे वो यूनिट बनाया है और हर एक दिन वो 8 करके काम किया है। तो हल्सर में बनाने बोला है। नीचे इन्फॉर्मेशन है कि प्रीमियम जो इस बार देंगे वो 60% ऑफ टाइम सेट। तो हल्सर का सिस्टम है, जो बोनस का फॉर्मूला वो आप लोग जानते हो, हमने बताया है आप लोगों को कि 50% ऑफ टाइम शिफ्ट इंटू आवर्ली रेट होता है। बट साथ में ये भी बताया कि अगर 50% ऑफ टाइम शिफ्ट जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो होगा, अगर स्पेशली कोई परसेंटेज दे देगा, जैसे इस सब में 60% दिया है, तो फिर हम लोग का हो जाएगा 60% ऑफ टाइम शिफ्ट इंटू आवर्ली रेट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गारंटेड आवर्ली रेट 50 पैसा पर आवर, यानी आवर्ली रेट 50 पैसा पर आवर है, बढ़िया है। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर 10 यूनिट। बोला गया कंपनी की तरफ से उसको टाइम दिया गया है कि 1 घंटा में आपको 10 यूनिट बनाना है, यानी 1 घंटा में आप 10 यूनिट बनाओगे भाई, तो बढ़िया है। तो हल से हो ओवर हो हमने क्या बोला, 4 चीज पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और आवरली रेट, ये 4 चीजें हमको चाहिए, तब जा करके मेरा सम सॉल्व होगा। अब बात को समझिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन ये कहता है कि 1 घंटा में 10 यूनिट, तो उसने जो 5 दिन में यूनिट बनाया वो बनाया कितना, तो हम देखते हैं वो 5 दिन में जो यूनिट बनाया वो बनाया पहला दिन 100, फिर बनाया 95, फिर बनाया 110, फिर बनाया 120, फिर बनाया 125, यानी टोटल इसने इतना यूनिट बनाया। कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कंपनी जो आपको टाइम देता है उसको टाइम अलॉट बोलते हैं। कंपनी जो टाइम दिया है वो बोला है कि 10 यूनिट के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है, तो ये टोटल यूनिट कितना बनाया है ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 95 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 125, यानी टोटल उसने जो बनाया है वो बनाया है 550 यूनिट। अब बात समझो आप, 1 घंटा में 10 यूनिट, तो 550 यूनिट कितना देर में बनाएगा, तो 550 बाई 10, 0 कट गया, 55 आवर्स में वो 550 यूनिट बनाएगा। 1 घंटा में 10 तो 55 घंटा है 550, यानी हम लोग का टाइम अलाउड दिया गया है 55 आवर्स। यही इसमें ट्रिक था। टाइम टेकन जो है वो हर एक दिन 8-8 घंटा करके 5 दिन तक काम करता है, तो 8 into 5 डेज तक काम किया, नहीं 40 आवर्स। टाइम सेव हो गया आपका 15 आवर्स। आवरली रेट जो है वो आपका 50 पैसा है, ₹0.5। तो इस तरह से हमने चारों चीज सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोगों को इस तरह से हमने चारों चीज सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से हमने चारों चीज सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कंपनी की तरफ से 1 घंटा में 10 यूनिट बनाने का ऑर्डर है कि अब कंपनी ने आपको 1 घंटा में 10 यूनिट बनाने का टाइम दिया, चलो आप 1 घंटा में 10 यूनिट बनाओ। टोटल यूनिट बनाया कितना, 550। तो 550 बनाया जो कंपनी की तरफ से उसको कितना घंटा दिया गया होगा। अगर 1 घंटा में 10 यूनिट दिया जा रहा है, 10 यूनिट के लिए 1 घंटा दिया जा रहा है, तो 550 यूनिट के लिए कितना दिया जाएगा, 550 बाई 10, यानी 55 आवर्स, 55 आवर्स। वो कितना देर में बना, हर एक दिन वो सिर्फ 8-8 घंटा करके 5 दिन तक काम किया, तो 8 into 5 40 आवर्स टाइम टेकन हो गया, माइनस किया तो टाइम से निकल के आवर रेट दिया आपको है। अब हम लोग आराम से हल से कर सकते हैं। कैलकुलेशन फॉर
wages under wholesale plan. तो राइट हैंड में रुपीस का कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्मल wages time taken into hourly rate. टाइम टेकन 40, hourly rate है 0.50, तो आया मेरा 20. एट बोनस फॉर्मूला है 50%, फॉर्मूला है 50% हल्से में, बट यहाँ इंफॉर्मेशन है कि 60% हो, तो मेरा हो जाएगा 60% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट. तो टाइम से मेरा 15 आवर्स है, 15 का 60%, 15 का 60% 9 आवर्स होगा, इनटू आवरली रेट है 0.50. अगर इसको इनटू करते हैं तो 4 रुपया 50 पैसा, ऐड करके 24 रुपीज 50 पैसा, और ये मेरा हो गया टोटल वेजेज. और इस तरह से हमने सम नंबर 8 को कंप्लीट किया. आप लोग इसको पॉज करके राइट डाउन कर लोगे. आई होप सो आप लोग अच्छे से समझ में आए. अब जो नेक्स्ट सम है मेरा वो है सम नंबर 17, 17 नंबर सम्स, 17 नंबर सम्स. इसमें भी हल्से और ओवन का डिमांड है. तो हल्से और ओवन का डिमांड है, करेंगे, देखते हैं. सम नंबर 17. हल्से और ओवन का डिमांड है, हल्से में भी करना है, रोवन में भी करना है, और एक ही वर्क करना है. तो चलिए, हल्से हो या रोवन हो, 4 चीज हमको चाहिए. तो हम पहले वो लिख लेते हैं. टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड and hourly rate. देखते हैं इस सम्स में इंफॉर्मेशन नंबर 1 बोला है कि हल्से रेट ऑफ वेजेस गारंटी रुपीज 0.50 पर आवर. ये हल्से रेट कोई मायने नहीं है, आवरली रेट हुआ, ये हल्से रेट आवरली रेट हुआ. तो आवरली रेट है मेरा 50 पैसा, 0.50 सेम बात है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स इज 3 आवर्स. बोला है स्टैंडर्ड टाइम कंपनी की तरफ से 1 दर्जन बनाने के लिए 3 घंटा दिया गया है. तो फिर हमको देखना होगा कि कितना दर्जन बनाया है. तो वो 20 दर्जन बनाया है. तो कंपनी की तरफ से जो टाइम दिया जाता है उसे वो टाइम अलाउड बोलते हैं. तो 20 दर्जन बनाया है और 1 दर्जन के लिए 3 घंटा, तो 20 दर्जन के लिए कितना, 20 × 3 यानी कि 60 आवर्स. और वो जो 20 दर्जन बनाया है वो 48 आवर्स में, यानी उसने टाइम लिया, यानी टाइम टेकन है उसका 48 आवर्स, माइनस करके 12 आवर्स जो है उसका टाइम सेव्ड है. तो ये चारों इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल्से और ओवन दोनों कर सकते हैं. तो हम हल्से और ओवन अलग अलग नहीं करके क्या करते हैं, क्योंकि एक ही वर्कर है ना. जब 3 वर्कर हो, 2 वर्कर हो, तो हल्से और ओवन दोनों हो, तो एक बार हल्से में दोनों करेंगे, एक बार ओवन में. लेकिन अगर एक ही वर्कर है और हल्से और ओवन दोनों करना, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट एक ट्रिक सीख लो कि एक ही साथ हो जाएगा. हम क्या करते हैं, 2 कॉलम भी बना लेते हैं. एक बना लेते हैं हल्से और एक बना लेते हैं रोवन. ये भी रुपीस का कॉलम है और ये भी रुपीस का कॉलम है. और यहाँ हम लोग हेडिंग करते हैं कैलकुलेशन फॉर वेजेज. कोई मेथड मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेथड के नाम से तो हमने कॉलम ही बना लिया. नॉर्मल वेजेज फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही होता है, टीटी इंटू HR, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट. टाइम टेकन है इसका 48 इंटू आवरली रेट है 0.50. इंटू करेंगे तो 24 दोनों के लिए नॉर्मल वेजेस का एक ही फॉर्मूला है. एड बोनस. अब हल्से में 50% ऑफ टाइम सेव्ड TS इंटू HR, आवरली रेट. टाइम सेव्ड 12 है, 50% यानी 6 इंटू आवरली रेट 0.50. और इसको इंटू करें तो 3. हल्से के लिए हो गया. तो रोवन के लिए TT इंटू TS
into HR by TA। वैल्यू पुट करते हैं तो TT 48, TS 12, HR 0.50 by TA 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 into 12 into 0.50 divided by 60 तो 4.8। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो आया मेरा 27 और इसका आया 28.8 और ये मेरा है टोटल वेजेज। तो आपने देखा कि अगर सिंगल वर्कर है और दो मेथड में है तो एक ही साथ में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने आज क्या देखा कि नॉर्मल सम्स भी देखा और मिसिंग इन्फॉर्मेशन यानी डायरेक्ट ना देकर के टाइम अलॉट एक इन्फॉर्मेशन के अंदर में छिपा हुआ था तो हम लोग कैसे उसको सिलेक्ट करके सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने आज देखा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट्स कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो, हमको अच्छा लगे और हम और अच्छे से वीडियो बना सके। थैंक यू।